शिकुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। देखिए, अभी तक आपने कृषु के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कृषु के जो भी न्यू वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो पार्ट 3 है, होली के वीडियो का पार्ट 3 है। कैटेगरी हमारी थर्ड है, जिसमें हम पूरा दिनचर्या जानेंगे कि होली के दिन आपकी दिनचर्या आपके लल्ला के साथ कैसी होनी चाहिए। मैं मॉर्निंग टू इवनिंग पूरा बताऊंगी आपको कि अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैं कृषु के साथ मेरी दिनचर्या कैसी होगी। तो आपको जो जो बातें अच्छी लगी मेरी दिनचर्या से वो आप लोग अपने लल्ला के साथ उसको ऐड ऑन करिएगा। कुछ टिप्स भी दूंगी मैं, जो कि आप अपने लल्ला के साथ होली खेलें तो वो आपको काम आएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं वीडियो और पूरी दिनचर्या हम जानते हैं। तो देखिए, जो होली दहन रहेगा वो एक दिन पहले होता है, तो आपको होली दहन में भी शामिल होना रहता है। जैसे होलिका दहन होता है हमारे कैंपस में होता है, यहाँ पर आपके भी आजू बाजू में जहाँ पे भी होलिका दहन होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको होलिका दहन में शामिल होना है। होलिका दहन में जब होली प्रज्वलित की जाती है 12 बजे के अराउंड, कहीं कहीं पे 3 बजे होती है, जैसे भी जो मुहूर्त होता होगा, तो आपको उसकी परिक्रमा करना है। और होली क्योंकि उसमें प्रहलाद जी और हमारे आपने वो स्टोरी तो सब सुनी होगी, वो अभी नहीं बता रही हूँ मैं। तो आपको होली की परिक्रमा करना है और उससे जो है कुछ भी आप परिक्रमा करके विश कर सकते हैं, ये भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया होली के एक दिन पहले की बात कि आपको होलिका दहन में सम्मिलित होना है और आपको उसकी परिक्रमा देनी है। अब हम चलेंगे अगले दिन, जिस दिन हमारी होली रहेगी उस दिन मेरी दिनचर्या कृषु के साथ क्या होगी, उससे आप कुछ बातें पिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, जब मेरे सुकुमार मेरे लल्ला कृषु उठेंगे तो जैसे ही वो उठेंगे, जैसे ही वो अपने नन्ही नन्ही आँखें से खोलेंगे, तो मैं सबसे पहले उन्हें गुलाल लगाऊंगी। पहला, जब वो अपनी पहली आँख खोलेंगे तो उनकी मैया जो है उनको अब पहला गुलाल लगाएंगी और उनको होली की ढेर सारी बधाइयाँ देंगे। और लाला के गालों पे जब होली का कलर लग जाएगा तो प्यारी सी नन्ही से जब वो उठेंगे तो उनको भी लगेगा कि हाँ, आज तो सुबह सुबह से ही कलर लगाया जा रहा है, इसका मतलब आज होली है। तो ऐसे करके लाला को सबसे पहले तिलक करना है। तिलक करने के बाद उनके गालों पे प्यारा सा कलर आपको अप्लाई करना है, होली का जो हर्बल कलर होते हैं। एक चीज़ मुझे बताना, मैं कह रही हूँ ना, साथ साथ मैं आपको टिप्स भी देती जाऊँगी। तो टिप्स नंबर 1 ये है कि आपको जो कलर लेना है गुलाल के, वो हर्बल होना चाहिए, उनके पैकेट पे हर्बल लिखा होना चाहिए, क्योंकि उसमें हमें थोड़ी सी श्योरिटी होती है कि हाँ, ये थोड़े नेचुरल हैं। बहुत सारे भक्त घर पे भी बनाते हैं। घर पे बनाना मैं अब आपको नेक्स्ट ईयर सिखाऊंगी, इस साल तो नहीं सिखा पा रही और ना मैंने बनाया है आज तक। घर पे हम है ना ऑर्गेनिक जो है वो होली कलर हम नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे। अभी तो हम जैसे मार्केट से आप गुलाल परचेस करते हैं तो आप देखें उसके पैकेट पे हर्बल लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो मॉर्निंग में हमारे कन्हैया उठेंगे, हम उनके गालों पे गुलाल लगाएंगे, होली की शुभकामनाएं देंगे। फिर हमारे कन्हैया का दूध भोग होगा। दूध भोग के साथ जो भी मिठाई आपने घर पे बनाई है, जो भी लाला के लिए आपने बनाया, आप मॉर्निंग में भी उनको एक बार भोग प्रसादी दे सकते हैं। हमारे कन्हैया तो कभी भी खाते रहते हैं। तो कृषु के लिए जो भी हम स्पेशल भोग उस दिन बनाते हैं, और मिठाई अगर एक दिन पहले बन जाती है तो देखिए, जिस टाइम हमारे घर पे बन जाती है, जैसे शाम को बनी है तो हमारे कन्हैया तो शाम को ही भोग लगा देते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले टेस्ट कन्हैया को कराते हैं। और इतना एक्साइटमेंट रहता है कुछ भी नया बनाओ तो कन्हैया हमारा हमारा कृषु तुरंत खा लेता है उसको। तो जो भी मिठाइयाँ आपने बनाई हैं उसका भी भोग आप मॉर्निंग में भी लगा सकते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। मैं तो लगाती हूँ, ठीक है। तो मैं दूध भोग के साथ लाला को वो मिठाइयाँ भी दूंगी जो मैंने घर पे बनाई है उनके लिए। बस फिर हम खुद स्नान करने जाएंगे, और अगर आपने स्नान कर लिया है तो अच्छी बात है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि
जैसे वॉशरूम यूज़ नहीं करते हम, तो हम हमारे घर में कोई नहाया नहीं रहता है तो मैं मुझे परमिशन है, मैं अपने कन्हैया को उठा देती हूँ, क्योंकि मैं वॉशरूम यूज़ नहीं करती। हाथ मुँह धो के मैं लाला को कभी-कभी उठा देती हूँ, बाकी तो हम स्नान के बाद ही उठाते हैं, हमारे कन्हैया लेट उठते हैं। तो फिर हम स्नान करने जाएँगे, स्नान करने के बाद फिर हम हमारे कन्हैया को स्नान कराएँगे। देखिए, बहुत सारे भक्तों का मैंने देखा, ब्लॉग भी देखे और सबका सेलिब्रेशन भी देखा। बहुत सारे भक्त जो है कन्हैया को पहले ही होली खिला रहे हैं स्नान से पहले। तो यहाँ पे भी आपको चॉइस है कि आप अपने लाला के स्नान से पहले उनको होली उत्सव मनवाना चाह रहे हैं, या फिर उनका खूब अच्छे से पिट्ठू भरा हो और उन्होंने खा पी लिया हो अच्छे से, इसके बाद आप खिलाएँगे। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। देखिए, हमारे जो लल्ला हैं कृषु, वो पूरा अपना स्नान करने के बाद अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ। तो फिर जो है लल्ला को स्नान करवाएँगे। लल्ला को न्यू पोशाक अगर आपने खरीदी है या आपने घर पे बनाई है, मैं वाइट कलर की पोशाक बना रही हूँ लाला की, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं वाइट कलर की पोशाक धराऊँगी लाला को, और प्यारा सा इनका थोड़ा-सा हल्का श्रृंगार करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे ही फिर ये बाद में होली खेलेंगे, तो फिर भी मेरा मन अगर रहेगा तो मैं इनको श्रृंगार करूँगी। श्रृंगार करने के बाद हमारे कन्हैया को हम भोग प्रसादी, इनका राजभोग लगेगा। राजभोग देने के बाद, राजभोग में जितनी चीज़ें आप जो बनाते हैं होली के दिन, स्पेशली मीठा, मीठे में जो मिठाइयाँ आपने बनाई हैं उस दिन भी आप मीठे में या तो खीर बना लीजिए। बड़े बड़े त्योहारों पे हमारे यहाँ खीर या हलवा बनता है लाला के लिए, तो आप खीर बना लीजिए या हलवा बना लीजिए, उसके साथ पूरी सब्जी और जो भी आप एडिशनल भोग में देना चाहते हो वो दे दें। जब अपने हमारे कन्हैया राजभोग कर लेंगे, तो राजभोग कराने के बाद 1 घंटे हम कृषु को आराम करवाते हैं। तो ये सब करते-करते आप ऐसे समझ लीजिए कि अ, 3-4 बज जाएँगे। तो थोड़ी देर हम कन्हैया को लिटा देते हैं, कृषु को हम थोड़ी देर लिटा देते हैं। मैं समझ रही हूँ कि आप ये सोच रहे होंगे कि उस दिन तो दिन भर होली उत्सव चलेगा। मैं आपके साथ अपने कृषु का रूटीन शेयर कर रही हूँ, आपका रूटीन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो फिर हम कृषु को सुला देंगे, और सुलाने के बाद थोड़ी देर बाद हम इनको उठा लेंगे। उठाने के बाद फिर हम इनको जल देंगे, थोड़ा-सा नाश्ता देंगे, और इसके बाद बस फिर इनका होली उत्सव जो है शुरू कर देंगे, जो कि एटलीस्ट 1 घंटे तक फिर इनको मस्ती करवाएँगे। तो इससे क्या होगा, इनके मॉर्निंग के स्नान में और जो इवनिंग का स्नान रहेगा उसमें काफ़ी सारा गैप हो जाएगा, और लाला को बीमार पड़ने का डर नहीं रहेगा। तो हम मॉर्निंग में इसलिए नहीं खिला रही हूँ मैं कृषु को, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि थोड़ा आराम से कृषु खेलें होली। थोड़ा-सा इनके साथ एन्जॉयमेंट हो, कुछ हम वीडियोज़ आपके लिए कुछ ब्लॉग बना सकूँ। अगर मॉर्निंग में मैंने जल्दी-जल्दी होली खिला दी तो फिर लाला के बहुत सारे काम रह जाएँगे। इसलिए कृषु जो है सुबह का स्नान कर लेते हैं, राजभोग कर लेते हैं, उसके बाद आराम से फिर खेलते हैं होली। तो जब 4 बजे के अराउंड फिर लाला को हम पूरी तरीके से छोड़ देंगे कि 1 घंटा वो आराम से अपना होली खेले। 4 से 5 बजे के बीच लाला खूब अच्छे से अपना होली खेलेंगे। तो उनके जितने भी सखा हैं, संगाती हैं, उनकी गैया मैया और हम सब भी लाला के साथ होली उत्सव सेलिब्रेट करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी रंग की होली खेल रहे हैं या कुछ है तो दोबारा हमको भी स्नान करना पड़ेगा। बस हम लाला के साथ फूलों की होली और गुलाल की होली खेलेंगे। पानी की होली तो लाला को ही अकेले को खिलाएँगे, हम उनके साथ पानी की होली नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि फिर कन्हैया को भी सँभालना रहता है, इसलिए कन्हैया अकेले को हम पानी की होली खिलाएँगे, क्योंकि इनको तो दोबारा स्नान करना है। अब आप ये मत सोचिएगा आप दोबारा स्नान नहीं कर रहे हैं, कृषु को दोबारा स्नान, तो देखिए ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, कृषु का मन होगा तो वो स्नान करेंगे। वैसे हम करवा देते हैं क्योंकि लाला को थोड़ा-सा फ्रेश-फ्रेश लगेगा। तो लाला को फिर हम फूलों की होली खिलाएँगे। फूलों की होली के बाद इनको खूब रंगा जाएगा गुलाल में, पिचकारी बाल्टी इनकी जो है उससे खूब भर-भर के इनके ऊपर पानी डाला जाएगा।
और बहुत देर तक लाला को हम पानी में भिगाए नहीं रखेंगे, इसलिए बस एंड में इन पे हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि इनकी पानी की होली भी हो जाएगी, फूल की होली भी हो जाएगी। फूल की होली पहले खिलाना है, फिर गुलाल की, और फिर जब गुलाल इन पे लपट जाएगा अच्छे से, खूब अच्छे से गुलाल इनकी पोशाक पे और इनके गालों पे, हाथों पे, सब पे गुलाल लगाने के बाद जब ये पूरे रंग जाएंगे तो फिर इनके साथ पानी की होली होगी। पानी की होली के बाद फिर लाला को जो हमारा नॉर्मल जल होता है उसमें आप थोड़ा सा इत्र भी ऐड कर सकते हैं। ये टिप्स नंबर 2 है कि थोड़ा सा इत्र आप जल में ऐड कर लीजिए, जिससे कि लाला सुगंधित जल से स्नान करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो थोड़ा सा इत्र आप जल में कर सकते हैं, चाहे गुलाब जल हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो लाला को सुगंधित जल से स्नान करवाने के बाद बस इनकी अच्छे से इत्र से मालिश करेंगे। बहुत अच्छी मालिश हमें देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लाला बहुत थके हुए हैं। इनके हाथ पैर दबाएंगे फिर हम इवनिंग में, और बस फिर इनको पोशाक, अब 2 पोशाक लगेंगी। तो देखिए, मॉर्निंग में तो वाइट कलर पहनाई थी, इवनिंग में फिर लाला की जो सोबर पोशाक आपके पास कोई हो, थोड़ी उसकी थोड़ा न्यू हो, तो फिर वो पहना सकते हैं आप। सब सारा सेलिब्रेशन होने के बाद लाला जब स्नान कर लेंगे उसके बाद भी इनके गालों पे थोड़ा थोड़ा सा गुलाल आप फिर भले ही स्नान कर लें लाला, इसके बाद भी पूरे दिन की होली उत्सव है, इसलिए थोड़ा सा गालों पे गुलाल आप रखा रहने दें। बाद में जब ये स्नान कर लें थोड़ा सा हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। और बस फिर लाला को इवनिंग का नाश्ता करा के, और फिर जो आपकी इवनिंग की जो दिनचर्या रहती है, फिर इवनिंग में नाश्ता कराने के बाद जो भी लाला को थोड़ा सा इनको अपने पास ही रखें, दिन भर के थके हुए रहते हैं तो अपनी गोद में लेके बैठे इनको, और बस पूरा दिन हमारा हो जाएगा होली का। ऐसी दिनचर्या हमारी होती है कृषु के साथ, और साथ में ब्लॉगिंग भी करना होता है, तो थोड़ा सा इधर उधर हो ही जाता है। टाइमिंग ऐसा नहीं है कोई कि फिक्स हो। तो अब ये हमारे जो टिप्स थे वो यही थे। कुछ टिप्स मैंने बता रही थी कि आपको ध्यान रखने, वो यही हैं कि जब भी लाला को गुलाल अप्लाई करें उससे पहले थोड़ा सा इत्र लाला पे लगा लें, क्योंकि उनके स्किन को हार्म नहीं होगा। दूसरी बात, आपको रंगों की होली नहीं खेलना है, कन्हैया के साथ रंग ना लगाएं, क्योंकि उससे लाला की स्किन को भी थोड़ा सा डर रहेगा और उनमें केमिकल भी हो सकता है। इसलिए आपको गुलाल से ही खेलना है लाला के साथ होली। इसके बाद जो है आपका जो जल रहेगा, जब पानी की होली जब खेलेंगे तो उसमें थोड़ा सा खुशबूदार कुछ मिला लें, जिससे कि उनका स्नान बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपके पास जैसे बाथ टब जैसा कुछ है, लाला के स्नान का बड़ा पात्र है, तो थोड़ी देर उसमें भी आप जल भर के लाला को 2-3 थोड़ा सा गैया मैया को छोड़ दें उनके साथ, और थोड़ी देर उनको पानी में भी रहने दें, जरा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 1 या 2 मिनट। तो ऐसे करके उनकी होली वो सब भी अच्छा हो जाएगा। ये कुछ टिप्स थे। भोग प्रसादी में मैंने बता ही दिया था कि आपको गुजिया ज़रूर बनानी है, और बाकी फिर जो आप बनाते हैं अपने घर पे वो बना लीजिएगा। तो ये पूरा ओवरऑल डे रहेगा, ये पूरी दिनचर्या रहेगी हमारी कन्हैया के साथ। बाकी फिर आप ब्लॉगिंग, जब हम ब्लॉगिंग करेंगे, जब हम ब्लॉग बनाएंगे तो फिर बाकी सब आप ब्लॉग में देखिएगा कि लाला के साथ हमने कैसे सेलिब्रेट किया। तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी से, अभी भले टाइम है, लेकिन मैं आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर कर रही हूँ कि आपको अपने लाला के साथ ऐसे होली उत्सव मनाना है, ऐसे खेलना है। और जो भक्त पहले लाला को होली खिलाना चाहते हैं वो पहले भी खिला सकते हैं, बाद में स्नान के बाद फिर, लेकिन फिर थोड़ा दिन भर लाला को सूना सूना लगेगा, इसलिए मेरा ये पर्सनल भाव है कि आप मेरी दिनचर्या जैसा एक बार करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे अब लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, राधे राधे।